वेलकम साथियों, आप सभी को रैंकअप ट्यूटोरियल में स्वागत है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक के बारे में डिस्कशन किया था। व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्रिक, क्या होता है, उसके कुछ हम रेशियो टर्म को सीखे थे, उस पे कुछ हम बेसिक एग्जांपल्स किए थे। जैसे कि हमको पता है, आज की क्लास में हम ट्रिगोनोमेट्रिक के रेसिप्रोकल्स फॉर्म के बारे में समझेंगे, रेसिप्रोकल्स रिलेशंस के बारे में समझेंगे। क्या होता है ये, कैसे होता है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। क्या है, तो ऊपर वाले को नीचे कर दो, नीचे वाले को ऊपर कर दो। तो थोड़ा सा और इसको क्लियर से समझने की हम कोशिश करते हैं। कोई ऐसा कोई बड़ा सा मतलब तोप नहीं है जो मतलब वो आपको डिफिकल्ट समझ में आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा नहीं होगा। तो ऐसा कुछ ये नहीं है। ठीक है, अगर पिछला क्लासेस आपको क्लियर है तो कोसेक थीटा को रेसिप्रोकल्स में पहले लेता हूं मैं, कोसेक थीटा ही ले लिया। तो आपकी मर्जी है, साइन भी ले सकते हो, कोसेक भी ले सकते हो, कहीं से भी सम शुरू कर सकते हो। तो मैंने जैसे कि कोसेक थीटा ले लिया। कोसेक थीटा में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज ऊपर होता है और अपोजिट साइड्स नीचे होता है। मतलब सर हाइपोटेन्यूज ऊपर और नीचे परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर है। अब इसका मैं रेसिप्रोकल करता हूँ, तो सिंपल सी बात है ना, रेसिप्रोकल करना है तो नीचे वाले को ऊपर करना है। तो नीचे वाले को ऊपर करना है तो अपोजिट व हाइपोटेनियस, ये तो साइन हो गया ना। तो जैसे मैं इसको करूंगा तो ये कुछ ऐसी फॉर्म्स बन के दिखेगा, जो वन बाई साइन को वो रिप्रेजेंट करता हुआ दिखेगा। ये तो हो गया सर, मतलब क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है। जहां पे हमें कॉसेक थीटा दिखेगा वहां पे हम वन बाई साइन थीटा लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब एक और बात, साइन थीटा को भी आप लिख सकते हो क्या, वन बाई सेक थीटा। बिल्कुल हाँ, लिख सकते हैं। अगर मैं कॉसेक थीटा को लिख सकता हूँ वन बाई साइन थीटा, तो साइन थीटा को क्यों नहीं लिख सकता हूँ, साइन थीटा को भी लिख सकता हूँ क्या। हम लिख सकता हूँ क्या, तो कॉसेक थीटा इंटू, सॉरी, साइन थीटा को लिख सकता हूँ वन बाय कॉसेक थीटा। कॉस को क्या लिख सकते, सॉरी, सेक थीटा इज इक्वल टू वन बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, तो वन बाय सेक थीटा होगा। ठीक, सिमिलरली इसी तरीके से ये सारी केसेस बढ़ते हुए बढ़ते बढ़ते 6 केसेस में अप्लाई होगा। तो मतलब क्या, तो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा सर, तो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, तो थर्ड नंबर आपका हो गया टेन थीटा। ले लो, हम कॉट से शुरू करते हैं। तो कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, तो वन बाई टेन थीटा लिखूंगा। तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। इसी को मैं सर टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, तो सर टेन थीटा को भी हम ऐसे लिख सकता हूँ क्या, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ये सब कोई बहुत बड़ा सा इशू नहीं है, बहुत छोटा छोटा बात है। अब एक एक चीज आप नोटिस कर रहे हो क्या, यहाँ तो बहुत ही बड़े एमसीक्यू क्वेश्चन छुपा हुआ है, बहुत बड़ा सा। क्या, थोड़ा सा नोट में आप देखो, जितने भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो टर्म लिखे हो, जिन जिन का आपने रेसिप्रोकल किया है, जिन जिन का, अगर आप इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या दिखेगा। हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, मतलब सर साइन थीटा को अगर मैं कॉसेक थीटा के साथ मल्टीप्लाइड करता हूं तो हमें वन मिलेगा। वेरी नाइस। नंबर टू, कॉस थीटा को अगर मैं सेक थीटा के साथ मल्टीप्लाइड करूं तो वन मिलेगा। बिल्कुल याद रखने वाली बातें हैं। नंबर थ्री, अगर मैं टेन थीटा को कॉट थीटा के साथ मल्टीप्लाइड करूं तो वन मिलेगा। है ना, इंटरेस्टिंग बात है। चलिए फिर इसके बाद और क्या होगा, तो इसके बाद होता है आपका क्यूसेंट रूल। क्या होता है तो क्यूसेंट रिलेशन होता है, जैसा कि यहाँ पे रिसिप्रोकल्स रिलेशंस हो गया, ठीक उसी प्रकार से क्यूसेंट रिलेशंस होगा। तो क्यूसेंट रिलेशंस में क्या होता है, थोड़ा सा समझना है। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं, जो आखिर आप इसको कैसे लिख लेते हो। तो क्यूसेंट रिलेशन, रिलेशन सबसे पहले मैं टेन को लेता हूँ, टेन को लेता हूँ। टेन में क्या होता है ना, एक तो इसको मैं क्वेश्चन रिलेशंस कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप इसको समझिएगा। तो इसमें मैं इस तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ। साइन थीटा ऊपर और कॉस थीटा नीचे, ये होता है। और नंबर टू जो है आपका कॉट थीटा है, ये कुछ ऐसा होता है। अब इसको मैं थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। इन दोनों को याद रखिएगा, क्विसेंट रिलेशन ओनली फॉर टू टर्म्स ही होता है। ये तो बात समझ में आया, लेकिन ये होता कैसे है, चलो थोड़ा सा इसका मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं सर,
तो टेन थीटा को हम लिख सकता हूं अपोजिट साइड्स, मतलब परपेंडिकुलर ऊपर, नीचे बेस यानी एडजेसेंट्स, बेस की लिख लेता हूं बेस। अब इसको क्या करना है, अपोजिट और बेस को हाइपोटेन्यूज से हम डिवाइड कर देता हूं। मतलब सर इसको आप हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं और हाइपोटेन्यूज से मल्टीप्लाइड करते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा देखिए, ये आपको बनेगा ऊपर वाला जो टर्म दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ऊपर वाला जो टर्म आपको दिखेगा वो अपोजिट साइड्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, और फिर होगा नीचे वाला बेस बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो और अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस को क्या कहते थे हम लोग, तो साइन कहते थे, साइन थीटा। और बेस बाय हाइपोटेनियस को क्या कहते थे, तो कॉस थीटा कहते थे। ये बातें क्लियर है। मतलब अगर अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस को हम तो साइन पढ़ता हूँ, क्लियर है, लिखते आ रहा हूँ, तो क्या मैं इसको साइन लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं आप, क्या दिक्कत है। बेस बाय हाइपोटेनिस, मतलब इसको तो मैं कॉस लिखते आ रहा हूँ, हाँ, बट इसी रिलेशन को साइन ऊपर हो गया, कॉस नीचे हो गया, तो हम लोग बोल दिए क्या, क्विसेंट रिलेशन बोल दिए, क्विसेंट रिलेशन बोल दिए। ये कोई ऐसे बड़े बड़े सा मतलब 30 मार्क का आंसर नहीं है। ओके, क्लियर है। चलो अब आता हूं थोड़ा सा मैं नेक्स्ट पे, तब तक आप इसको क्या कहते हैं, वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए। ओके, हेलो साथियों, अब थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपका ट्रिगोनोमेट्रिक का सारा खेल, मतलब दरो मदार जो कहते हो ना, इसके बगैर ट्रिगोनोमेट्रिक अधूरा है। तो ये वही बातें लिखा हुआ है, तो थोड़ा पढ़ोगे ध्यान से, देखोगे क्या लिखा हुआ है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द सम स्पेसिफिक एंगल। मतलब कुछ एंगल्स ऐसा है जिनको हमें नोट्स करके रखना है, कुछ एंगल्स ऐसे हैं जिनको हमें नोट्स करके रखना है। सपोज करिए कौन कौन सा एंगल, तो 0 डिग्री, और कौन सा 13 डिग्री, इसके आगे बढ़ो, इसके आगे 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये चार पांच एंगल्स ऐसे हैं जिनको आपको याद है, किसी भी हाल में होना चाहिए। अगर आपको ये एंगल्स की जो वैल्यूज है ना, अगर याद नहीं है ना, तुम 10th के स्टूडेंट हो ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो ऐसे समझ लो जो हमें इन सभी का वैल्यू चाहिए। तो क्या, तो थोड़ा सा देखो, ये तुम्हारा थीटा होगा, टेबल कैसे बना रहा हो, थीटा होगा। अब मैं लिखने के लिए जा रहा हूं साइन थीटा, साइन थीटा। अगर साइन तुम्हारा 0 डिग्री दिखे तो 0 लिखना, ठीक है। अगर साइन तुम्हारा 30 डिग्री है तो ये तुम्हारा 1/2। अगर साइन तुम्हारा 45 डिग्री है तो 1/√2। अगर साइन थीटा तुम्हारा 60 डिग्री है तो √3/2 होगा। और साइन तुम्हारा 90 डिग्री है तो ये 1 होगा। क्लियर है। अगर आप साइन जानते हो तो कॉस लिख सकते हो, इधर से पकड़ो, यहां से लिखना शुरू कर दो, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। फिर इसके बाद और भी टेबल आते हैं, क्या आते हैं, और भी टेबल आते हैं, क्या आते हैं, और भी टेबल आते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक होता है। कॉसेक थीटा देखो, कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो साइन थीटा का उल्टा होता है। मतलब सर इसकी वैल्यू को उलट देंगे तो हो जाएगा, 1 ऊपर चल जाएगा,
जीरो नीचे आ जाएगा। तो मतलब कॉस जो आपका जो कॉसेक थीटा जो जीरो होगा ना, कभी हम जीरो से डिवाइड किए नॉट डिफाइनेट, ऐसे समझ लो, बेसी लंबा बात को नहीं करना है, नॉट डिफाइनेट। ठीक है, अब इसके बाद इसका उल्टा करोगे तो सीधा 2 दिखेगा, इसका √2 दिखेगा, इसका 2/√3 दिखेगा और इसका सर 1 ही होगा। इसके बाद कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सर सेक होता है। ऐसे लिख सकते हो, बॉक्स थोड़ा सा हमको छोटा छोटा बनाना चाहिए था ताकि 6 के 6 आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे इसका उल्टा तो 1 होगा, इसका उल्टा 2/√3 होगा, इसका उल्टा √2 होगा, इसका उल्टा 2 होगा। अब इसका उल्टा फिर से 1 ऊपर 0 नीचे, नॉट डिफाइनेड, परिभाषित नहीं है। इसके बाद 10 में आ जाओ, 10 में क्या होता है सर, बॉक्स को थोड़ा क्लियर करना होगा। 10 में क्या होता है, तो चलो कॉसेक वाले टर्म को मैं, आप इसको लिख लो, टेबल मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा ले लिया जिससे एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो हम कॉसेक को और सेक वाले को थोड़ा सा हम इसको क्लीन करेंगे और यहाँ पे हम 10 और कॉट को डालूंगा। ठीक है, तो ले लिए होइएगा, हम यहाँ पर 10 लेता हूँ। ठीक है, 10 को कैसे लिखोगे, तो 10 क्या होता है, साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है, साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है, साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है। कॉट भी आपका साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है, साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है। तो आप इसको लिख सकते हो, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। टेन थीटा क्या होता है सर, तो सर टेन थीटा होता है साइन थीटा ऊपर और कॉस थीटा नीचे होता है। मतलब सर अगर साइन थीटा का वैल्यू लिखना हो तो साइन वाले को ऊपर, नहीं सॉरी, टेन थीटा का वैल्यू लिखना हो तो साइन थीटा का वैल्यू ऊपर रखिए, कॉस थीटा का वैल्यू नीचे रखिए, आसानी से रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉस ऊपर में, साइन देखिए, साइन ऊपर में रहेगा यानी 0 ऊपर रहेगा, नीचे में 1 रहेगा, 0 दिखेगा। इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 1/√3 आ जाएगा। यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे ये √3 दिखेगा, यहाँ पे ये नॉट डिफाइनेड होगा, कॉट 0 नॉट डिफाइनेड। ये कितना हो जाएगा, तो √3 1 1/√3 और ये 0 हो जाएगा। कुछ ये 6 स्पेसिक फंक्शंस है, रूल्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक्स के हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जितने एंगल्स बढ़ते चले जाएंगे, जो कि याद रखने वाली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। इसके अलावा भी आप याद रख सकते हो जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि 15 डिग्रीज हो गया, 75 डिग्रीज हो गया, 1055, साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, मतलब साइन 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, इस सब का वैल्यू आप याद करके रख सकते हो। ये तो आपको याद होना ही चाहिए, साथ साथ वो वैल्यू सब भी याद रहेगा तो और भी ज़्यादा मतलब फील आएगा अंदर से। ठीक है, तो अगले जो क्लास जो होगा उस सब, अब मैंने जो 2 क्लास किया हूँ उन सब से रिलेटेड हम पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर अपनी एक्सरसाइज को देखूंगा, फिर हम प्रीवियस क्वेश्चंस भी करूंगा। ओके, क्लियर, मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।